चली गई अब्बास अंसारी की विधायकी, हो गई 2 साल की सजा। 2027 के विधानसभा चुनाव में खड़ी हुई मुसीबत। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा हुई है। शनिवार को मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और कोर्ट ने अब्बास के साथ ही उनके चुनाव एजेंट मंसूर को भी 6 महीने की सजा सुनाई है। दोनों पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने आज सुबह 11:30 बजे दोनों को दोषी करार दिया था, जबकि अब्बास के छोटे भाई उमर अंसारी को बरी कर दिया था। मामला 2022 विधानसभा चुनाव का है और इस दौरान एक चुनावी रैली में अब्बास ने कहा था कि सपा मुखिया अखिलेश यादव से कह कर आया हूं कि सरकार बनने के बाद 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, जो जहां है वहीं रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा फिर ट्रांसफर होगा। मामला 2022 विधानसभा चुनाव का है और इस दौरान एक चुनावी रैली में अब्बास अंसारी ने ये तमाम बातें कही थी। सजा के ऐलान के बाद कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस के साथ साथ एसओजी के जवान भी तैनात हैं। कोर्ट में पेशी से पहले अब्बास के एक समर्थक ने जबरन कोर्ट में घुसने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया था। अब्बास ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा के विधायक हैं। अब्बास अपने छोटे भाई उमर अंसारी और समर्थकों के साथ शनिवार सुबह 8 बजे कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन भी स्वीकार किया। मार्च 3 तारीख 2022 की बात है, जब अब्बास ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में चुनावी रैली की और इसमें कहा कि यहां पर जो आज डंडा चला रहे हैं, अगले मुख्यमंत्री होने वाले अखिलेश भैया से कहकर आया हूं कि सरकार बनने के बाद 6 महीने तक कोई तबादला और तैनाती नहीं होगी, जो है जहां पर वहीं रहेगा और जिसके साथ जो किया है उसका हिसाब किताब यहां देना पड़ेगा। इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने तब अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 24 घंटे तक प्रचार पर रोक लगा दी थी। 4 अप्रैल 2022 को तत्कालीन एसआई गंगाराम बिंद की शिकायत पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई और इसमें अब्बास, उनके छोटे भाई उमर अंसारी और चुनाव एजेंट मसूर के अलावा 150 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। इन पर आईपीसी की धारा 506 धमकी देने, 171 एफ चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालना और 186 लोक सेवक को बाधित करना और 189 लोक सेवक को धमकाना, 153 ए सांप्रदायिक वैमनस्यता और 120 षड्यंत्र जैसे गंभीर धाराओं को उन पर लगाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग और गैंगस्टर एक्ट मामले में अब्बास अंसारी 21 मार्च को 2 साल 8 महीने बाद जेल से रिहा हुए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 7 मार्च को ही जमानत दे दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अब्बास अंसारी कब तक जेल में रहेगा। कोर्ट के आदेश के 15 दिन बाद रिहाई का परवाना कासगंज जेल पहुंचा, जिसके बाद अब्बास अंसारी रिहा हुए। अब्बास को नवंबर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने हिरासत में लिया था और उन पर आरोप था कि वह आपराधिक नेटवर्किंग का हिस्सा थे और अवैध तरीके से धन इकट्ठा करते थे। ईडी ने जांच के बाद उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। 11 फरवरी 2023 को निखत अंसारी बिना अनुमति के चित्रकूट जेल में बंद अब्बास अंसारी से मिलने पहुंची। वो जेलर के कमरे में पति अब्बास से मुलाकात कर रही थी, तभी एसपी और डीएम अचानक पहुंच गए। हालांकि अब्बास को छापेमारी से थोड़ी देर पहले ही जेल कर्मियों ने कमरे से निकाल दिया था। मामला सामने आने के बाद 15 फरवरी को अब्बास अंसारी को चित्रकूट जिला जेल से कासगंज जेल ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि निखत को चित्रकूट जेल में ही रखा गया। करीब 154 दिन जेल में रहने के बाद निखत को रिहा किया गया है। इस तरीके से 2 साल की सजा कोर्ट ने अब्बास अंसारी को सुनाई है और अब उनकी विधायकी जा सकती है और जब वो जेल से बाहर आएंगे तो 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। ये एक तरीके से कानूनी प्रक्रिया है। आप उस पर क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।